सफ़र सिर्फ रास्ते तय करने का नाम नहीं होता। कभी कभी कुछ रास्ते हमें खुद से भी मिला देते हैं। बारिश थी, लंबी रात थी, और दिल में एक ही बात थी। मंजिल मंदिर थी, लेकिन असल में ये सफ़र अंदर की शांति ढूंढने का था। तो हम लोग राइड पे निकल गए एंड अभी 7 बजे है। तो यार सबके ऑफिस के छूटने का टाइम है। तो यार ये मेरा गोप्रो तुरंत निकालना पड़ेगा। और ये जैनिस के साथ मेरी फर्स्ट राइड है। रचित भाई के साथ मैं जाके आया हूँ। तो देखते हैं अभी हम लोग 5 बजे निकलने वाले थे और अभी 7:15 हुआ है। मीटिंग पॉइंट पे आ गया हूँ, बस अभी वेट ही कर रहा हूँ। भाई आ गए 12 साल पुरानी बाइक लेके। ये है अपने रशीद भाई। भाई ये है रशीद भाई, जिससे मैंने आपको बात की थी, ये वही है। तो पिकअप पे मिल गया, बस अभी एक बंदा बाकी है, उसका वेट कर रहे हैं। और बजे है 7:45। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है कि यार मैंने अभी निकलने में सारे को आधा घंटा लग गया। बीस किलोमीटर काटने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लग गया, क्योंकि यार टू मच ट्रैफिक, मतलब टू मच। और अभी भी हाईवे पे इतने सारे ट्रक के हैवी व्हीकल है, इतने सारे ट्रक जा रहे हैं कि यार बात ही मत करो। सोचो सिर्फ 20 किलोमीटर काटने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लग गया, तो कितना ट्रैफिक हुआ होगा। अभी जस्ट हाईवे पे आए तो थोड़ा चलाने का मज़ा आ रहा है, रास्ता खुला मिल रहा है। एंड हम लोग 3 लोग निकले, तो मैंने आपको जेनिस को इंट्रोडक्शन करवाना ही रह गया। तो जेनिस आगे ही चल रहा है, कोई नहीं, आगे रुकते तो वहाँ इंट्रोडक्शन करते हैं। यस, तो हमने यहाँ एक थोड़ा सा ब्रेक लिया था और मैंने एक आदमी को इंट्रोडक्शन करना रह गया था। ये है मेरा कज़िन जेनिस पटेल और हम 3 लोग जा रहे हैं। ये रात के अंधेरे में हम सूरत से निकले। डेस्टिनेशन था सहारनपुर, वीरपुर और उसके बाद सोमनाथ, मेरे महादेव का घर। ना होटल का पता था, ना रोड का कंडीशन। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। हाईवे पर सिर्फ बाइक की हेडलाइट और बारिश की बूंदें साथ चल रही थी। कभी तेज हवा, कभी इतनी बारिश कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन शायद
कुछ सफ़र ऐसा ही होते हैं, जितनी मुश्किल बढ़ती है उतनी ही मंजिल खूबसूरत लगने लगती है। रास्ते गीले थे और कपड़े भी भीग गए थे, लेकिन दिल में जो सुकून था वो शायद सिर्फ सफर समझने वाले ही महसूस कर सकते हैं। सफर आसान होता तो हर कोई निकल पड़ता। हमने तो तूफानों में भी रास्ता चुना है। बारिश सिर्फ मौसम थी, हमारा जुनून उससे कहीं बड़ा था। थोड़ा रुके थे, हारने के लिए नहीं, बस खुद को फिर से तैयार करने के लिए, क्योंकि मंजिल अभी बाकी थी और सफ़र हमें पुकार रहा था। एक छोटी सी चाय, एक गहरी सांस और फिर वही सफ़र उसी मुस्कान के साथ। बारिश ने थका जरूर लिया, मगर रुकना नहीं सिखाया। थोड़ा ठहरे, फिर इंजन स्टार्ट किया और सपनों की तरफ निकल पड़े। पूरी रात राइड करने के बाद जब सुबह सहारनपुर पहुंचे और थके तो बहुत थे, लेकिन मंदिर के दर्शन ने सब कुछ भुला दिए। कभी कभी जिंदगी में बस एक ही पल काफी होता है जो अंदर तक सुकून दे जाता है। हम लोग कल रात को पूरा ड्राइविंग किया है और हम सुबह 6 बजे यहाँ पे आए सहारनपुर। तो बारिश भी इतनी थी कि यार कुछ दिख भी नहीं रहा था और गोप्रो में मैंने यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि बारिश में वो माइक बिगड़ जाता है, वाटरप्रूफ नहीं रहता है, तो कुछ व्लॉगिंग हो नहीं पाया। एंड सुबह अभी 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे, तो हम लोग अभी प्लानिंग है, हम लोग सुबह निकलते हैं मंदिर पे जाकर दर्शन करते हैं। कल हुआ क्या था रात को कि बाइक की बाइक अचानक से बंद हो गई और चालू ही नहीं हुई। बहुत ही ट्राई किया, बारिश भी फुल थी और कोई गैरेज भी नहीं था, तो पहले हमने ट्राई किया 1-2 घंटा वहाँ पे ही रुके, शायद 1.5 घंटा हो गया। फिर बाइक को हमने एक होटल पर ड्रॉप किया एंड ड्रॉप करने के बाद हम लोग यहाँ से हम एक ही बाइक पर 2 साथ में आए, तो एक दिक्कत हो गई। अभी वही बाइक को हम टो करवा के सूरत भेज रहे।
कोई नहीं, वैसे भी हम लोग एक ही बाइक पे सब सेट हो गए थे, तो ऐसे सब प्रॉब्लम तो होती रहती है। ये लाइफ हमें कुछ सिखाती है यार कि कोई भी सिचुएशन में हम किस तरह मैनेज करें। तो कोई नहीं, अभी पहले हम दर्शन करते हैं सहारनपुर के। चलो। जहाँ आस्था से बड़ा कोई सहारा नहीं, वही विराजते हैं संकट मोचन कष्टभंजन हनुमान। सालंगपुर की इस पावन धरती पर हर भक्त अपने मन का बोझ हल्का कर जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की आस्था का घर है। सालंगपुर में विराजते कष्टभंजन हनुमान, जहाँ हर प्रार्थना उम्मीद बनकर लौटती है। जहाँ विश्वास सिर झुकाता है और कष्टभंजन हनुमान हर भक्त को हिम्मत और सुकून का आशीर्वाद देते हैं। आज मैं सुबह पीछे बैठा था और इतने सारे बढ़िया से नज़ारे थे यार। मैंने ड्रोन में थोड़े बहुत कैप्चर किए हैं और वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन यार बाइक पे भी मैं पीछे बैठा था तो मैंने मोबाइल से लिए है। अब मैं व्लॉगिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मोबाइल से भी शूट किया हुआ है। यहाँ पे रास्ते थोड़े से ख़राब है। सारंगपुर के बाद हम निकले वीरपुर की तरफ। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, रोड लंबी थी और हम बस चलते जा रहे थे। शाम के करीब 7 बजे आके जलाराम बाबा के दर्शन हुए। उस पर लगा कि इस सफर का हर किलोमीटर व्यर्थ था। मंदिरों के अंदर वीडियोग्राफी करना तो अलाउ नहीं रहता है। कुछ मंजिलें तस्वीर में नहीं होती, दिल में बस जाती है। अब जोधपुर के दर्शन तो हो गए, अब बढ़ के सोमनाथ की रात फिर से शुरू हो चुकी थी। बॉडी थक चुकी थी, लेकिन दिल में कभी भी राइड करने का चाहत था। और रात के करीब 11 बजे हम सोमनाथ पहुंच गए। तो सुबह के बजे 6:15 और हम लोग यहाँ से सोमनाथ जा रहे हैं। और कल रात को भी लेट ही हो गया था, हम 10 बजे पहुँचे थे एंड थके भी बहुत थे। और कल बारिश थोड़ी कम हुई थी तो अच्छा था, हम लोग चल गए। एंड अभी भी वेदर बढ़िया ही है।
हमको दर्शन करके शाम को 5 बजे तक पहुंचना है गोगा फेरी, क्योंकि 5 बजे वो गोगा फेरी निकल जाएगी, उससे पहले ही पहुंचना होगा। और ये है अपनी बाइक। सुबह की पहली किरण, समुद्र की आवाज़ और सामने मेरे महादेव का घर, उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शायद इसीलिए लोग इतने दूर से यहाँ आते हैं, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। कभी कभी भगवान सिर्फ मंजिल पर नहीं, पूरे सफर में साथ चलते हैं। वो मैंने खुद महसूस किया है। हर हर महादेव। तो होटल सुख सागर, ये हमारा स्टे था। ये कुछ हमारा रूम था, हम 3 लोगों का। तो बहुत बढ़िया रूम है। थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि आज के हम सीधा सो ही गए थे सुबह के 11 बजे, और हमें पहुंचना है गोगा। अब सफर का आखिरी चैप्टर बाकी था। हमें निकलना था भावनगर। हमें भावनगर से रोरो फेरी पकड़ने की। शाम के 5 बजे रोरो फेरी चली जाती है। सोमनाथ से रोरो फेरी तकरीबन 280 किलोमीटर है और तकरीबन लगता है 4.5-5 घंटे। और उसमें हम ड्रोन शूट भी करते हैं, ब्लॉग भी शूट करते, तो टाइम थोड़ा लेता है। बारिश पर मुझे में रुकना चाहते थे, लेकिन हमारा इरादा मंजिल से मिलने का था। देखते देखते जब आखिर पहुंचे तब समझ आया हर मुश्किल इस पल के लिए थी। समुद्र के बीच खड़े होके एक बार समझ आई, जिंदगी भी इस समुद्र की तरह होती है। कभी लहरों से चलती है, कभी सब कुछ शांत।
ये समंदर सिखाता है जितनी गहराई होगी उतनी ही खामोशी होगी। बारिश, लंबी सड़कें और हजारों किलोमीटर का सफर आज एक समुंदर के सामने खड़े होकर हर थकान सुकून में बदल गई। सफर खत्म नहीं हुआ, बस एक नया नजरिया मिल गया। मंजिलें बदलती रहेगी लेकिन चलना कभी नहीं रुकेगा। कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते, उन्हें समंदर की खामोशी में ढूंढना पड़ता है। फाइनली बहुत सारी यादों के साथ ये ट्रिप जस्ट बस ख़त्म ही होने वाले है। अरे बाप रे, सामने गणेश जी की मूर्ति है, वाह। अरे वही मूर्ति है साईं सर का। और ये ट्रिप पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। एक्चुअली ये ट्रिप छोटी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा गई एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आई नो ब्लॉगिंग बहुत कम हुई है लेकिन ब्लॉगिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेमोरीज बनाना। और राइड में एक नेगेटिव पॉइंट पता है क्या होती है? जब राइड ख़त्म होती है तब फिर कल से वही जॉब शुरू, वही रेगुलर लाइफ, सुबह शाम काम करो। और आई नो वो तो है ही लेकिन काम भी इम्पोर्टेंट है। काम के बाद पैसे कमाएंगे तो ही हम घूमने जा पाएंगे। और रचित भाई ने भी आई नो पता है मुझे, रचित भाई ने भी उसकी बाइक बहुत मिस की। अब प्रॉब्लम आई तो क्या करे, हो गया। रात के करीब 12 बजे हम वापस सूरत पहुंच गए। हजारों किलोमीटर, बारिश, थकान, कम फुटेज लेकिन यादें इतनी कि कोई लिमिट नहीं। ये ब्लॉग परफेक्ट भी नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से कम शूट हुआ है, लेकिन शायद असली सफर वही होता है जो कैमरे में नहीं फिल्म में रिकॉर्ड होता है। ये राइड हमेशा याद रहेगी। और मेरी गाड़ी में अभी तक शायद 3500 रुपये का तेल गया है और हमने कवर किए हैं पूरे 929 किलोमीटर। चलो कोई नहीं, अब जेनिस को भी अलविदा कहने का टाइम आ गया कि आगे से लेफ्ट टर्न मोड़ेगा और मैं सीधा निकल जाऊँगा। चल इसी पे मिलते हैं। भाई अभी तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक भी ज़रूर करना। आई नो पता है मेरा ब्लॉगिंग बहुत ही कम हुआ है बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और भाई तो बोले, रचित भाई बोले कि मुझे जॉब पर कैब चले जाओ, लेकिन यार ये मज़ा नहीं आएगा। ग्रुप मतलब ग्रुप, सबको साथ में लेके चलने ही मज़ा आता है। और स्पेशली थैंक्स टू शशि जिसने मुझे ये मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप दिया। और एक मज़े की बात पता है क्या है? सब लोग राइड के बाद थक जाते, मुझे अभी राइडिंग करने का मन है। रीज़न है क्योंकि मैंने बाइक ही नहीं चलाई। शायद मैं इतना प्रोपर नहीं हूँ, मेरी आवाज़ पता नहीं मैच होती है, पर मैंने कभी शायरी नहीं की है। अब मुझे पसंद बहुत है, मेरी वॉइस
डायरी में कैसी लगेगी वो भी मुझे पता नहीं है, बट मैं कुछ अच्छा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो फाइनली भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अब मेरा घर आ गया है, तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और ये मेरे इंस्टाग्राम में भी है तो फॉलो ज़रूर करना वहाँ पे भी, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा अपडेट करता हूँ। फाइनली देखिए आगे मेरा कुत्ता वेट कर रहा है।